हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज की क्लास में आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एज से प्रॉब्लम यानी आयु पे आधारित क्वेश्चन कराने वाले हैं हम आज के क्लास में। जैसा कि एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड, तो बहुत ही आसानी मेथड से हो जाता है। जैसा कि एक मेथड इसमें भी चलता है आपको ट्रिक के तौर पे, डिफरेंस और रेशियो पे रिलेटेड। तो डिफरेंस और रेशियो पे कैसे क्वेश्चन ये एज से रिलेटेड यानी आसानी तरीके से हो जाता है, आपको आज हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जो है कि पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं, आपको यानी कि कराते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा, क्वेश्चन ये है कि प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु में क्रमशः 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 7:3 होगा। प्रकाश की बेटी की वर्तमान आयु क्या होगी? पहले थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसा कि अगर हम लोग रेशियो और आपका डिफरेंस पे आधारित करते हैं, तो देखिए पहला रेशियो हमारा क्या होता है, इसमें एज जब भी पूछता है तो एक वर्तमान में पूछता है और आपका पहले और बाद की बात करता है। तो आपका ये प्रेजेंट एज होता है और इसके पहले आपका क्या हो जाता है, पास्ट में एज, और आपका एक फ्यूचर होता है। ठीक है, पास्ट वर्तमान में ये दिया होता है और पूछता है अगर पहले की एज, ठीक है, वर्तमान में दिया हो और आपका यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, आपका बोर्ड थोड़ा सा साइन कर रहा है, ये चलते हैं इस साइड में, इधर साइड ले लेते हैं। ठीक है, कह रहा है ये आपका वर्तमान में दे रखा है, प्रेजेंट दे रखा है, प्रेजेंट एज, और इसके बाद क्या होगा आपका पास्ट होता है, और आपका इसमें क्या होता है, फ्यूचर एज होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच का रेशियो अगर बात करते हैं हम, तो क्लियर दिख रहा होगा आप लोग। जैसे देखिए प्रेजेंट एज की बात करता है और पास्ट में जब पूछता है तो बोलता है पहले पूछता है कि अगर वर्तमान में इसकी एज इतनी है तो 5 वर्ष पहले या 2 वर्ष पहले उसकी एज क्या होगी। ठीक है, और जब फ्यूचर की बात करता है तो ये बोलता है आपका बाद में। ठीक है, अगर प्रेजेंट की बात करता है तो वर्तमान में अगर बोल रहा है कि 20 साल का कोई व्यक्ति है, यानी वर्तमान में उसकी कितनी एज है, 20 इयर्स की है। ठीक है, और बोलता है कि 5 वर्ष पहले उसकी एज कितनी रही होगी, तो 20 माइनस आपका 5 होता है, ये आपका कितना हो जाएगा, 15 माइनस 5 कर देगा आप। और वैसे ही 5 साल बाद अगर पूछता है तो ये क्या होता है, 5 साल ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 25 इयर्स का। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि प्रेजेंट हमेशा कहाँ पे होगा, प्रेजेंट हमेशा आपका बीच साइड में होगा। ठीक है, उसके ऊपर पास्ट होता है, उसके नीचे आपका फ्यूचर होता है, यानी बाद की एज। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, तो प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु में क्रमशः, देखिए उनकी वर्तमान एज पूछ रहा है, प्रेजेंट एज। ठीक है, इधर कर लेते हैं। कह रहा है कि उसकी बेटी की वर्तमान आयु है ना, ये वर्तमान एज है। ठीक है, और इसका रेशियो कितना दे रखा है, प्रकाश और उसकी बेटी का, ये प्रकाश है और इसकी ये बेटी है। ठीक है, इनके आयु का एज का जो रेशियो दे रखा है वो 3:1 दे रखा है। ठीक है, और कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 years लेटर, यानी कि 5 वर्ष बाद का रेशियो दे रखा है। ये बाद का रेशियो क्या दे रखा है, 7:3 हो जाता है। तो प्रकाश की बेटी की वर्तमान एज पूछ रहा है ना दोस्तों। तो जैसा कि आपको प्रकाश की बेटी का, देखिए प्रकाश है और इसकी ये बेटी है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, वर्तमान का इनका रेशियो क्या दे रखा है, 3:1 दे रखा है। ठीक, 3:1 दे रखा है। उसके बाद 5 years लेटर पूछ रहा है। ठीक है, 7:3
3 हो जाता है, 7 रेशियो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। इधर बोर्ड साइन कर रहे हैं, उधर ही समझा देते हैं आपको, ठीक है, यहीं पे ले लेते हैं। जैसा कि कह रहा है वर्तमान में इनके बीच का हम लोग क्या देखते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस देखिए 3 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का। 7 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 का। हमारा डिफरेंस, ये रेशियो और डिफरेंस की बात करते हैं, इसी पे क्वेश्चन होता है। रेशियो हमारा जब इक्वल होता है तो हम उसको 1R की यानी 1 रेशियो की वैल्यू मान लेते हैं। और अगर रेशियो हमारा यानी कि डिफरेंस हमारा इक्वल नहीं होता है तो उसको हम इक्वल करते हैं और उसके बाद हम 1R की रेशियो निकालते हैं, 1R का वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है डिफरेंस के तौर पे, यहाँ पे कितना है, 4 है डिफरेंस के तौर पे। इनको हम बराबर इक्वल करने के लिए 4 का इसके कंप्लीट में गुणा करते हैं, 2 का इसके कंप्लीट में गुणा करते हैं। 4 तिहाई आपका कितना हो जाता है, 12R और 4 एकम 4R, ठीक है। 2 7 14R और 2 तिहाई 6R, ठीक है। अब देखिए रेशियो चेक करिए, 12 और 14 के बीच में 2 का अंतर, 4 और 6 के बीच में भी 2 का अंतर। रेशियो आपका सेम हो गया ना। जब रेशियो सेम हो गया तो 1R बराबर हम किसको लेते हैं, I। 1R बराबर कितना दे रखा है आपका, 5 साल, ठीक है। तो 5 हम ले लेते हैं, 1R बराबर 5 हो गया। और उसकी बेटी की पूछ रहे वर्तमान एज, तो 1R बराबर 5 है, वर्तमान में उसका रेशियो कितना है, 2। तो यानी कि बेटी बराबर यानी कि 2 रेशियो बराबर 5 × 2 बराबर आपका 10 वर्ष। यानी उसकी बेटी वर्तमान में कितने साल की थी, यानी कि है तो 10 साल की है। तो जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है इसमें, यानी रेशियो के बीच का डिफरेंस निकालते हैं और रेशियो के बीच के डिफरेंस को निकालने के बाद हम उसका यानी कि 1R की वैल्यू मान लेते हैं, जो 5 वर्ष 8 वर्ष बाद चाहे जितने वर्ष बाद दिया हो, 1R की रेशियो यानी कि 1R बराबर आपका जो दिया होगा उसको वैल्यू मान लेते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। आइए चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि दोस्तों इस चैनल पे आपको ट्रिकी क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, मैथ्स की और रीजनिंग की। तो आप जो है कि अगर चैनल पे नए हो तो अगली वीडियो नेक्स्ट और सारे जो है कि हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आपको सारी क्लासेस करा दी गए हैं। जैसा कि आपको काफी टाइप के क्वेश्चंस और चैप्टर कराए गए हैं, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, CI/SI और आपका ट्रेन रिलेटेड काफी क्वेश्चन करा दिए गए हैं आपको चैप्टर से। आइए चलते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा सुनील और शादाब की, सुनील और शादाब की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः, वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 है, 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा, 3:4 होगा। तो सुनील की वर्तमान आयु क्या होगी, सुनील की वर्तमान आयु क्या होगी। जैसा कि दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है सुनील और शादाब की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः, क्या अनुपात दे रखा है, वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। तो सुनील की वर्तमान आयु क्या होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे, कराते हैं। देखिए
ये आपका सुनील है और ये आपके साधारण है, ठीक है। इनकी वर्तमान आयु का रेशियो क्या दे रखा है, 2:3 है और 3 वर्ष बाद पूछ रहा है। 3 वर्ष बाद इनका रेशियो क्या हो रहा है, 3:4 हो रहा है। इनके बीच का डिफरेंस चेक करिए, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। 3 और 4 के बीच का डिफरेंस 1 है। यानी हमारा रेशियो जो है कि ये क्या है, डिफरेंस हमारा डिफरेंस इक्वल है ना। यानी अब यहाँ पे हमको डिफरेंस को इक्वल करना नहीं है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आपको बता रहे थे, जब इक्वल हमारा नहीं आएगा तब हम इक्वल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे हमारा 1 यानी इक्वल आ गया। अब हम यानी कि 1 r बराबर कितना मान लेते हैं, यानी जब हमारा इक्वल हो जाता है तो 1 r बराबर 3 हो गया आपका, 3 ईयर्स बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद। तो 1 r बराबर 3 हो गया, ठीक है, उसकी वैल्यू रख लेते हैं। अब पूछ रहा है सुनील की वर्तमान आयु, सुनील का कितना दे रखा है रेशियो, 2r, यानी कि सुनील बराबर कितने साल का हो जाएगा वर्तमान में, 6 साल का है। ये दिस इज द राइट आंसर, 6 इयर्स। तो दोस्तों बहुत ही कॉन्सेप्ट बहुत यानी कि जबरदस्त है और आपका ट्रिकी मेथड है ये। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और जहां तक आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो है नेक्स्ट वीडियोस आपको जल्दी अपलोड करेंगे, तो उसके लिए अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा नए वीडियो का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।